एक्सरसाइज नंबर 4.2 मश्की सेट 4.2 ए बटा बी बराबर ए के बटे बी के खुसूसियत का इस्तेमाल करके खाली जगह पर मुनासिब अदद लिखिए। किताब में पर नहीं छपा है, देखो सवाल में खाली जगह मुनासिब अदद लिखिए। ठीक है, सवाल है 5/7 बराबर डैश बटे 28, यानी ये खाली जगह पर क्या आएगा। सवाल क्या है, देखो a बटा बी बराबर ए के बटा बी के, ये खुसूसियत का इस्तेमाल करो। a के बाद भी k है, b के बाद भी k है, मतलब यहाँ पर एक मुस्तकिल एक अदद है जिससे a को भी ज़र्ब किया है, उसी अदद से b को ज़र्ब किया गया, ये खुसूसियत है। तो ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे अब 5/7 है लेकिन ये 28 बना। 28 कैसे बना? 7 को किस अदद से ज़र्ब किए कि जवाब 28 आया। 7 1 7, 7 2 14, 7 दिया 21, 7 चौक 28, यानी इस 7 को 4 से ज़र्ब किया गया तो 28 मिला, यानी ये के हुआ। जैसे यहाँ पर बी को के से ज़र्ब किया गया तो इसी के से ऊपर भी ज़र्ब करेंगे, यानी उसी 4 से ऊपर भी ज़र्ब करेंगे। 7 चौक 28 तो 5 चौक 20, तो ये खाली जगह पर आएगा 20। समझा? जिस अदद से नसबनुमा में ज़र्ब मिलेगा हमको, उसी अदद से हम शुमार कुनिंदा में भी ज़र्ब करेंगे। सेकंड देखो 5 का 35 बना, यानी 5 को किससे ज़र्ब दिए होंगे? 5 सत्ते 35, यानी 5 को 7 से ज़र्ब दिया गया तो हम 7 को भी 7 से ही ज़र्ब देंगे। 5 सत्ते 35 तो 7 सत्ते 49। ठीक है, अगला देखो, अब अशारिया में आ गया। 3.5 है तो यहाँ क्या होगा? अब 7 और 3.5 में क्या ताल्लुक़ है? 7 का आधा निस्फ है 3, 3.5 यानी 3.5। 7 का निस्फ आधा 3.5 है, तो 7 को आधा किया गया, आधा किया गया ना 1/2 किया, 1/2 से ज़र्ब किया गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, 7 को आधा किया गया तो 3.5 मिला, तो 5 को आधा करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 का आधा कितना होता है? 2.5 यानी 2.5। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको ये आसान बताई हूँ। 7 का आधा 3.5 तो 5 का आधा 2.5, या फिर 7 को 1/2 से ज़र्ब किया गया तो 5 को भी 1/2 से, 2 1 का 2 करेंगे तो ये 3.5 होगा, ये करेंगे तो 2.5 होगा, तो यहाँ पर आएगा 2.5। अगला सवाल है 9/14 बराबर 4.5 बटे खाली जगह। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 9 का आधा 4.5, 4.5 का मतलब 4.5, यानी इसको 1/2 से ज़र्ब किया गया या निस्फ किया गया है। 9 का निस्फ 4.5, तो 14 का निस्फ कितना होगा? 7, 7 दूनी 14। नेक्स्ट ये 42 है, 7 का 42 कब बनेगा? 14 को 42 बनाया गया है। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी 3 से ज़र्ब किया है, तो 9 को भी 3 से, 9 तिया 27। अब 14 का बन गया 3.5, यानी 3.5। 14 का 1/4 है, पाव हिस्सा है 3.5। देखो 3.5, 3.5 7, 7 दूनी 14, यानी 14 को 1/4 से ज़र्ब किया गया है। तो 14 का 1/4 3.5 है, इसका मतलब 14 को 1/4 से ज़र्ब किया गया है। 4 1 का 4, 4 तिया 12, 2 बचे, सिफर लगाएंगे, अशारिया लगेंगे, 4 पंजे 20 है, 3.5 हुआ, यानी 4 को 1/4 से ज़र्ब किया है, तो वही काम हम 9 के साथ करेंगे। 9 को 1/4 से ज़र्ब करेंगे। 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे, सिफर लगाओ, 4 पंजे 20, यानी 2.25, तो यहाँ पर आएगा 2.25। दूसरे सवाल में दर्ज झील निस्बतें मालूम कीजिए। पहला है उसमें दायरे के निस्फ कुत्र की उसके मुहित से निस्बत मालूम करना है। हमेशा हम दायरे के निस्फ कुत्र को आर से ज़ाहिर करते हैं,
क्यों? क्योंकि इंग्लिश में उसे रेडियस कहते हैं, रेडियस आर से शुरू होता है, इसलिए हमेशा निस्फ कुत्र को स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। और दायरे का मुहित का फॉर्मूला याद है, दायरे का मुहित बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि दायरे का निस्फ कुत्र आर है और दायरे का मुहित 2 पाई आर है ना। हमको निस्फ कुत्र की मुहित से निस्बत, कौन सा पहले वो ऊपर आएगा, कौन सा नीचे है वो बाद में है, वो नीचे आएगा। निस्फ कुत्र की मुहित से निस्बत मतलब निस्फ कुत्र बटे मुहित। तो निस्फ कुत्र कितना है? दायरे के निस्फ कुत्र की मुहित से निस्बत बराबर निस्फ कुत्र बटे मुहित। निस्फ कुत्र कितना है? आर बटे मुहित कितना है? 2 पाई आर बटे में, इसलिए आर आर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 1/2 पाई। हमको निस्बत पूछा है तो बटे को हम निस्बत की सूरत में लिखेंगे, 1/2 पाई। ये हो गई दायरे के निस्फ कुत्र की मुहित से निस्बत। दूसरी निस्बत जो मालूम करनी है वो आर निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित की उसके रकबे से निस्बत। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप, निस्फ कुत्र की निस्बत नहीं पूछा है, सिर्फ है ना निस्फ कुत्र को आर लेने के लिए कहा है। पिछले इसमें नहीं दिया था तो हमने आर फर्ज किया था, यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि निस्फ कुत्र जो है वो आर है। आर निस्फ कुत्र वाले दायरे के मुहित की उसके रकबे से निस्बत, यानी दायरे के मुहित और रकबे की निस्बत मालूम करना है। सिर्फ निस्फ कुत्र क्यों दिया है? वो आर लेटर के लिए, निस्फ कुत्र को हमें आर से जाहिर करना है, ऐसे दायरे की मुहित और रकबे की निस्बत मालूम। तो पहले हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो टीचर्स आपको हमेशा बोलते हैं, जिस क्लास में आप जो पढ़ते हो आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ताकि वो आपको अगले क्लास में काम आता है ना। जब भी आएगा तो आपको वो याद आ जाए। जैसे देखो, दायरे का मुहित आप पढ़ रहे हो कब से? शायद 6ठी 7वीं से, है ना। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता 2 पाई आर यहाँ इस्तेमाल हुआ, दायरे के रकबे का ज़ाब्ता पाई आर स्क्वायर। अब हमको मालूम करना है मुहित की रकबे से निस्बत, पहले मुहित बाद में रकबा, यानी मुहित बटे रकबा। कैंसिलेशन है, पाई पाई कैंसिल हुआ। यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब आर ज़र्ब आर है, यहाँ पर एक आर है, एक आर कैंसिल हुआ तो एक आर बचा, इसलिए मैंने पावर को कैंसिल की हूँ। इसका मतलब 2 आर थे, उसमें से एक आर कट हो गया, एक आर बचा, ऊपर 2 बाकी बचा और नीचे आर बचा, तो 2/r हुआ, यानी 2 निस्बत आर। दायरे के मुहित की रकबे से निस्बत क्या हुई? 2 निस्बत आर। तीसरा सवाल है 7 सम वाले मुरब्बे के वित्र से उसकी ज़िले की निस्बत। यहाँ पर एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, मुरब्बे के ज़िले में और वित्र में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? मुरब्बे का जो वित्र है वो ज़िला ज़र्ब जज़र 2 होता है। फिसागोरस से आप अगर करके देखेंगे, कोई एक मुरब्बा लो, उसका निस्फ करेंगे, अगर मुरब्बे का ज़िला 1 है तो ये भी 1 रहेगा। इसमें अगर इस कायमतुज़ ज़ाविया में अगर आप फिसागोरस लेते हो तो इसकी लंबाई आएगी जज़र 2, यानी ज़िला और वित्र में जज़र 2, 1 की निस्बत जज़र 2 का रिलेशन होता है, या वित्र जज़र 2 होता है तो ज़िला 1 होता है तो वित्र जज़र 2। तो बहरहाल आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, मुरब्बे का वित्र बराबर जज़र 2 ज़र्ब ज़िला। एज ए फॉर्मूला ये कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला समझ के याद रखो, मुरब्बे के वित्र और ज़िले में क्या रिलेशन है? वित्र बराबर जज़र 2 ज़र्ब ज़िला। अब हमको वित्र और ज़िले में निस्बत मालूम करनी है। मुरब्बे का ज़िला हमको 7 दिया हुआ है, तो वित्र कितना होगा? 7 जज़र 2। ज़िला अगर 7 है तो 7 ज़र्ब जज़र 2, 7 जज़र 2 होगा, तो वित्र कितना होगा? 7 जज़र 2। निस्बत कौन सी मालूम करनी है? मुरब्बे के वित्र से उसके ज़िले की निस्बत, यानी वित्र बटा ज़िला, वित्र बटा ज़िला। यहाँ पर 7 कैंसिल हो गया तो बचा जज़र 2, नसब नुमा में कुछ नहीं, यानी 1, जज़र 2/1, निस्बत की सूरत में जज़र 2 निस्बत 1। मुरब्बे के वित्र और ज़िले में जज़र 2 निस्बत 1 की निस्बत होती है। दूसरे का आखिरी सवाल, यानी सवाल नंबर 2 का चौथा, 5 सम लंबाई और 3.5 सम चौड़ाई वाले मुस्ततिल के अहाते की उसके रकबे से निस्बत। यानी मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दी गई है,
उसकी मुस्ततिल अहाता और रकबे से निस्बत मालूम करना है। तो हम पहले अहाता और रकबा मालूम करेंगे। इसके लिए हमको दोनों के ज़ाब्ते मालूम होना चाहिए। मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़ब चौड़ाई। लंबाई 5 सम दी गई है, चौड़ाई 3.5 है। लंबाई ज़ब चौड़ाई 3.5 को आप 5 से ज़ब करो तो 17.50 आएगा, यानी 17.5। चूँकि रकबा है इसलिए इकाई सम में है तो मुरब्बा सम। ठीक है, तो मुस्ततिल का रकबा हो गया 17.5 मुरब्बा सम। मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई, 2 कौस में 5 जमा 3.5। तो 5 और 3.5 की जमा करना है। कैसे करेंगे देखो, 5 को अशारिया नहीं है, इसका मतलब 5.0 और 3.5 इस तरह जमा करेंगे। ये हो गया 5 और ये 5 और 3 8। तो आंसर आया 8.5। इन दोनों की जमा, एक को अशारिया नहीं है, एक को अशारिया है, तो जिसको अशारिया नहीं है उसको अशारिया लगाते हैं और अशारिया के नीचे अशारिया लिखकर जमा किया जाता है। तो ये हो गया 8.5। अब इसको 2 से ज़र्ब करना है, यानी दुगना करना है। तो उसको ज़र्ब करेंगे आप तो 17.0 आएगा, इसलिए आंसर हो गया 17। चूँकि ये अहाता है इसलिए इसकी इकाई सम में रहेगी। अब हमको रकबा भी मालूम हो गया, इहाता भी मालूम हो गया। निस्बत किसकी मालूम करना है, अहाते की रकबे से निस्बत, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, मुस्ततिल का अहाता बटे रकबा। पहले इतना उतारो, फिर मैं इसको रब करके आगे का लिखती हूँ। उसको मिटा के मैंने लिखी हूँ, देखो, निस्बत मुस्ततिल के अहाते की उसके रकबे से निस्बत, अहाते की रकबे से यानी अहाता बटे रकबा। अहाता कितना आया अपना, 17 आया है। देखो मैं मिटा चुकी हूँ, याद नहीं मुझे, 17 है। ठीक है, अहाता 17 है और रकबा 17.5 है। तो 17 बटे रकबा 17.5। अभी इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 17 निस्बत 17.5, लेकिन किताब में जवाब अलग दिया गया है क्योंकि ये अशारिया है। इसको आसान बनाने के लिए, अशारिया हटाने के लिए उसको 2 से ज़र्ब किया है। 17.5 का मतलब 17.5। अगर हम उसको डबल करेंगे तो 17.5 का दुगना कितना होगा, 35 होगा, और 17 का दुगना 34। दुगना किया गया है ताकि अशारिया हट जाए, आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखो मैं एक दूसरे कलर से लिख रही हूँ। अगर हम इन दोनों को 2 से ज़र्ब करते हैं तो 17 दूनी कितना हुआ, 34 बटे 17.5 दूनी 35। ज़र्ब करके देखेंगे तो 35.0 आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे निस्बत 34 की निस्बत 35। मुस्ततिल के अहाते और रकबे में निस्बत है 34 निस्बत 35।